वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स क्लासेस बाय चिंटू। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस सेशन में हम बात करेंगे क्लैट के बारे में। जब आप 12th पास करते हैं तो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस। आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, आगे आप पढ़ाई के लिए जारी रह सकते हैं। तो उसी में से आज उसी कड़ी की हम बात करेंगे क्लैट के बारे में, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सबसे पहली बात कि हम क्लैट में क्यों जाना चाहते हैं। हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपका जो भी करियर फ्यूचर में होने वाला है, चाहे डिफेंस हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, कहीं ना कहीं ये आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। बच्चों का शौक, बच्चे म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, बच्चे डांसर बनना चाहते हैं, बच्चे क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, बच्चे इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, बच्चे जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो उसके इंटरेस्ट पर निर्भर है। तो जो बच्चे एडवोकेट बनना चाहते हैं, जो बच्चे जज बनना चाहते हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में आप लॉ कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पैसों की कमी नहीं है। आपको एकदम हायर सैलरी पैकेज मिल सकता है। आपने ढेर सारे वकील के नाम सुने होंगे जो पूरे भारत में काफ़ी फेमस हैं। और एक हियरिंग मतलब समझ रहे, एक दिन जो आप जाएंगे आपके केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए, 20 लाख 25 लाख तक जो टॉपेस्ट, 30 लाख जो आपके भारत के टॉपेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बहस करते हैं एडवोकेट, वो इतना 30 लाख तक फीस लेते हैं। आप सोच लीजिए तो कितना उसका इनकम हो सकता है। और दूसरी बात, यदि पुलिस किसी से डरता है तो वो है आपके जज, एडवोकेट, वकील। तो ये एक बेहतरीन सा सेक्टर है। क्लैट के बारे में हम बात करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कौन बच्चे इसको एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज कितना होना चाहिए, उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने कट ऑफ होते हैं, किसने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। आज हम इन सब के बारे में डिटेल्ड में चर्चा करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लैट, इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। यदि आप 12th पास हैं या फिर 12th अपीयरिंग हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम एक साल पहले होता, जैसे कि अभी 2025 है, और जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में, लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो इसका एग्ज़ाम पिछले साल हुआ होगा, 2024 लास्ट, आई थिंक दिसंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है। तो जो बच्चे 2026 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो क्लैट का एग्ज़ाम इसी साल होगा, 2025 में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के आई थिंक आसपास आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराया जाता है और दिसंबर में एग्जाम होता है। फॉर्म भरने के लिए जो कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, वो 3,500 से 4,000 के बीच इसका फॉर्म फिलअप करने का फी होता है। आप रजिस्ट्रेशन करके आप एग्जाम दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के पूरे भारत में 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, 26 NLU। ठीक है, 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और आप इसमें एडमिशन के लिए क्लैट का एग्जाम देते हैं। यदि आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, कानून से रिलेटेड, इसमें आगे इन फ्यूचर जज बनना चाहते हैं, या जो कुछ भी है, कंपनी में आप प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहते हैं, इसमें से तो आप इंटरेस्ट हैं तो क्लैट का एग्जाम दे सकते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट करियर ऑप्शन, राइट। एज की बात कर लें, देयर इज नो लिमिट ऑफ एज। अब चाहे वो मैक्सिमम या लोअर की बात कर लें, मिनिमम, कुछ भी इसमें एज लिमिट की कोई भी इसमें क्राइटेरिया नहीं फिक्स है। आप 12th अपीयरिंग है, 12th पास हैं, आप इसमें से इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होता है। आपको तो मालूम ही है, बड़े बड़े जब आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में बहस होता है। तो फिर आपको यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका इंग्लिश बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड एग्जाम है। तो ये आपको ऑफलाइन एग्जाम होने जाना है। इसके पैटर्न की बात करें तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, एंड आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस देयर आर 5 सेक्शंस, 5 सेक्शन होंगे। आपको हर एक सही क्वेश्चंस पर 1 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्क होगा, और एक गलत पर -0.25 ये आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। हम जो क्वेश्चन पैटर्न होगा आपका 5 सेक्शन, उस 5
120 में से जो 5 सेक्शन होगा, पांचों सेक्शंस की हम बात कर लें। देखिए आपको हम बताना चाहेंगे पांचों सेक्शन की यदि हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज होगा, आपको सारा डाटा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जीके करंट अफेयर्स होगा, लीगल रीजनिंग होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होगा। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। ये पांचों सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, किसी से 15 क्वेश्चन आएंगे, किसी से 20-25 क्वेश्चन आएंगे, किसी से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन आपको रहेंगे एंड आपको 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस का जवाब देना। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट और विद इन 2 आवर्स यू हैव टू सॉल्व 120 क्वेश्चंस। ठीक है, हम इसके कट ऑफ की बात करें तो जो टॉपेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, तो यदि आप 90 प्लस 95 के आसपास उससे ज़्यादा स्कोर करते हैं, जो टॉपेस्ट 2, 4, 5 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। जैसे कि हम बात करें हैदराबाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, कोलकाता में है, भोपाल में है, जोधपुर में है। ये टॉपेस्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर आई थिंक 90-95 यदि आप स्कोर करते हैं इससे बेटर, तो फिर आपको वहाँ पर एडमिशन होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बाद बाकी मिनिमम 75-70 से आप कहीं ना कहीं ये कास्ट पर भी डिपेंड है आपका कैटेगरी वाइज। तो ये आपका एक मिनिमम स्कोर हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आप साइंस की बात कर लें, आर्ट्स की बात कर लें, कॉमर्स की बात कर लें, आपको कुछ विशेष फ़ायदा होने वाला नहीं है आपके स्ट्रीम से। क्योंकि जो भी सेक्शंस के सवाल हैं, आप देख पा रहे हैं कि जो भी सेक्शंस के आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, वो ना ही मैक्सिमम फिजिक्स है, ना ही मैक्सिमम केमिस्ट्री है, ना ही मैक्सिमम मैथ्स है, ना ही आपका इकोनॉमिक्स है, इसमें कॉमर्स है, ना ही हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछा जा रहा है। तो एक बेसिक चीज़ है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, जो किसी भी सेक्टर के बच्चे हैं, किसी भी स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बच्चे हैं, इसमें से बैठ सकते हैं। थोड़ा सा अलग हट करके है, कहते हैं ना कि थोड़ा सा अलग हट रहे हैं तभी तो आप बेहतरीन है ना। भीड़ पर तो सभी चलते हैं, हजारों लाखों लोग चलते हैं, जो अलग हट करके चलते हैं वही तो इतिहास बनाते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा अलग हट करके करना है। वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन आपके पास ये ऑप्शन है, कैरियर ऑप्शन है। कुछ आपको जो भारत के टॉपेस्ट एडवोकेट हैं उसके बारे में हम बताते हैं। जो अभी आप यदि एक दिन की हियरिंग की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में यदि बहस करने जाते हैं 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, तो ये आपके सैम नरीमन हो गए, हरीश साल्वे, आपको याद होगा सलमान खान का केस, शाहरुख खान का केस, शाहरुख खान का बेटे जब जेल में थे ड्रग्स वाले में, मुकुल और रोहतगी, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण, ढेर सारे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, पी चिदम्बरम। ये टॉपिस्ट पूरे भारत के अलग अलग वकील हैं। कोई क्राइम है, कोई आपका सिविल लॉयर है, कोई आपका फैमिली, बहुत सारे चीज़ होते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, जो टाटा, रिलायंस, अंबानी, अडानी, ये सारी भी कंपनी, जो बड़ी बड़ी टॉपिस्ट कंपनी है, वो सारे भी एडवोकेट हायर करके रखती है आपको, उनके जो भी कानूनी दांव पैंच है उसके सलाह के लिए। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, सैलरी की कमी नहीं है, पैकेज की कमी नहीं है आपके पास। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, लीग से हट करके इंग्लिश पर ज़बरदस्त फोकस करना होगा आपको। ठीक है, आपके पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं आप। तो वंस अगेन, आपका सपना यदि लॉ के सेक्टर में जाने का है, कानून, जज, एडवोकेट, प्राइवेट सेक्टर में आपका जाने का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कॉरपोरेट सेक्टर में एडवोकेट, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन सा ऑप्शन है क्लैट। आप तैयारी करिए। हम नेक्स्ट सेशन में इसके टॉपिक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस पैटर्न है, उसमें जो 5 अलग अलग सेक्टर्स हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल्ड में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव ए गुड डे।